पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के धरने में मंत्री और विधायक अपने अपने अंदाज में धरने में पहुंचे। परिवहन मंत्री साइकिल से, विधायक रफीक खान घोड़ा गाड़ी और गंगा देवी बैरवा बैलगाड़ी से धरने में शामिल हुई। इस दौरान हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने साइकिल से पहुंचे परिवहन मंत्री से की खास बातचीत। डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में धरने दे रही है। कांग्रेस के परिवहन मंत्री हैं सरकार में, राजस्थान सरकार में, वो साइकिल से पहुंचे हैं हमारे साथ। प्रताप जी, क्या मैसेज आज आप दें? मैसेज एक ही है कि पेट्रोल डीजल को फुटबॉल मत बनाइए। ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है। कांग्रेस विपक्ष में है। सोनिया जी और राहुल जी ने आह्वान किया देश से कि हमारे टाइम पे 2014 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब 3 रुपये 12 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर और 9 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर। अब वो 35 से 40 रुपये हो गई। हमारे टाइम पे $130 प्रति बैरल था क्रूड ऑयल। अब वो क्रूड ऑयल के भाव है $15 से $20 प्रति बैरल। तब आपने रेट इतनी बढ़ा दी है। घमंड है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। उस घमंड के विरोध में लड़ेंगे। हर चीज महंगी हो गई है पेट्रोल डीजल बढ़ने से। कोरोना संकट में मदद की उम्मीद थी, लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज धोखा साबित हुआ और जनता की जेब काटने में बीजेपी की सरकार लग गई। घमंड का जवाब देंगे, सड़कों पर जवाब देंगे। इसीलिए आज ये प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। आप साइकिल से पहुंचे हैं, क्या कार्यकर्ताओं को संदेश? आने का कारण एक ही है कि वैसे भी मैं महीने में 4 बार साइकिल चलाता हूँ। अब तो आने वाले समय में साइकिल ऊँट लड्डे ही रह जाएंगे। जिस हिसाब से ये 100 रुपये पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और शर्म और लाज इन्होंने छोड़ दी है। आपको पता है देश के 2 बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति लॉकडाउन में 3 गुना हो गई। किसकी मेहरबानी से हो गई, क्यों हो गई? और ये बताना चाहिए कि आखिर मुकेश अंबानी जी की संपत्ति 3 गुना और बाकी सब उद्योगपतियों की संपत्ति 3 गुना हो गई और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल की दरें जिस ढंग से बढ़ाई है इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, वो देश की जनता की पीठ में खंजर घोंपने के समान है। एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल की रेट कम होनी चाहिए। जब तक कम नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी। प्रताप जी, सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, यहाँ पर वेट बढ़ाकर सरकार का। मुझे एक बात बताइए आप, जीएसटी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, सारा खजाना इनके पास, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा केंद्र सरकार का। हम 2 रुपये वेट कम कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 दिन में 11 रुपये रेट बढ़ा दी इन्होंने। देश की जनता को ईमानदार बनना चाहिए। इस वक्त जरूरत है केंद्र सरकार दरें कम करे। ये जो जुल्म और अन्याय कर रही है केंद्र सरकार कर रही है। डॉलर कम हुआ है, वहां पे क्रूड ऑयल कम हुआ है, केंद्र के इससे उनको कम करनी चाहिए रेट। तो ये थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो आज साइकिल से यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके तमाम सैकड़ों समर्थक हैं, वो आप देख सकते हैं, उनके साथ साइकिल से आए हैं। प्रताप सिंह के साथ ही अन्य जो जयपुर शहर कांग्रेस के विधायक हैं वो भी अपने अपने तरीके से इस धरने में शामिल हुए हैं। रफीक खान है विधायक आदर्श नगर से, वो घोड़ा गाड़ी में यहाँ धरने में शामिल हुए हैं। साथ ही गंगा देवी बैरवा जो बगरू से विधायक हैं वो ऊंट गाड़ी में सवार होकर पहुंची हैं। प्रताप सिंह साइकिल से पहुंचे हैं। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपने अपने अलग अलग अंदाज से साइकिल में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं अंदर कांग्रेस का जो धरना चल रहा है, यहाँ पर कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता हैं वो इस धरने में शामिल हुए हैं। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट हैं, वो इस धरने में शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। कांग्रेस आज देश भर में इस धरने का कार्यक्रम कर रही है ताकि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल की दरें कम हुई है उस समय लगातार पिछले 15 दिन से पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ाकर जनता पर भार बढ़ा रही है। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि केंद्र सरकार जनता को राहत दे। पिछले 15 दिनों से लगातार ऐसे समय जब कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, ऐसे समय लगातार पेट्रोल और डीजल की दरें पिछले 15 दिन से बढ़ा रही है। उन दरों को कम किया जाए और जनता को राहत दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।